नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। यूपी की 80 सीटों में से आजमगढ़ एक हॉट सीट मानी जाती है। सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई है। बात करें आजमगढ़ की तो यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। हमारे संवाददाता प्रदीप ने गठबंधन प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से की बातचीत। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ में हूं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ विजन है, किस तरह से आजमगढ़ को देखते हैं, क्या कुछ विजन है, किस विजन को लेकर यहां पर आप उपस्थित हैं। देखिए, आजमगढ़ मैं समझता हूं समाजवादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और नेताजी के दिल के नज़दीक रहने वाला जिला रहा है। और यही कारण है कि जब जब नेताजी को मौका मिला, समाजवादी पार्टी को मौका मिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे, तब तब आजमगढ़ की लोगों को तरक्की देखने को, समझने को और महसूस करने का मौका मिला। विपक्ष जब जब आया है यूपी की गवर्नमेंट में या दिल्ली में, तो आजमगढ़ हमेशा उपेक्षित रहा है। तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लिए जो सपने सदैव नेताजी ने देख रखे, जो उन्होंने जिस रास्ते पे चलने का काम किया, या माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस रास्ते को आगे बढ़ाया है, उसी रास्ते पे चलना है। मुझे अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता आजमगढ़ में नहीं है। हमारे बड़े लीडर्स ने ऑलरेडी शानदार रास्ता बना के रखा हुआ है इस जिले के लिए। फिर भी कोई विजन होगा युवाओं के लिए, क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, युवाओं के रोजगार का बड़ा सवाल है और ये केवल आजमगढ़ जनपद की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आज अगर कोई सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है तो बेरोजगारी है। और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भी तमाम मौकों पर भी बात कही है और उसी रास्ते पर आजमगढ़ के नौजवानों को भी रोजगार दिलाने का मेरा हर संभव प्रयास होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कारण रहा कि कुछ ज्यादा देर से वो पहुंचे? पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए, फिर खुद जा रहे हैं। देखिए, जो परिवार का मुखिया या बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को पहले समायोजित करके, एक परंपरा है, एक जिम्मेदारी है। और उन्होंने, मैं समझता हूँ लगभग आखिरी नॉमिनेशन उनका ही हो रहा है या डिक्लेरेशन, 1-2 सीटें शायद और बाकी हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहाँ तक सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तित्व और चेहरा ऐसा है कि उनके लिए बहुत सोचने, विचारने की और चिंतन की आवश्यकता नहीं थी या बहुत एडवांस चलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके नाम पर ही पूरे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में होंगे और देश में एक जो वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे दिल्ली में। इस समय लड़ाई मंगलसूत्र पे आ गई है, 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लोग मंगलसूत्र की दुहाई दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसके अनुसार अब जो बहन बेटियां हैं उनके सोने और उनके मंगलसूत्र पे भी ये ग्रहण लगाएंगे। सच पूछेंगे तो मेरे जैसा संवेदनशील व्यक्ति इस बात से बेहद आहत है कि राजनीति का स्तर इस स्तर पे चला जाएगा। मंगलसूत्र जो किसी भी परिवार की माँ बहन के लिए सबसे कीमती और दिल के नज़दीक रहने वाली चीज़ है, उस तक लोग राजनीति को ले जा रहे हैं। राजनीति में इतनी गिरावट आएगी इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन बीजेपी के लोगों को अपनी सत्ता के आगे कुछ दिखता नहीं है। संवेदनहीन लोग हैं ये लोग, और संवेदनहीनता की कहाँ तक ये गिरेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा, हमारे देश की माताएँ, बहनें, सब लोग देख रहे हैं कि लोग किस किस स्तर पर गिरा के राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ चीज़ों का वोट के माध्यम से लोग जवाब देंगे। 400 पार का नारा है विपक्ष का, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, अगर विपक्ष हमारा ऐतिहासिक वोटों से इस बार चुनाव जीत रहा है, और आपने देखा कि पहले चरण के मतदान के साथ ही बीजेपी के लोगों की भाषा बदल गई। जो लोग सबका साथ, सबका विकास की बातें करते थे, वो लोग नफरत भरी बातें शुरू कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी का यही चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। चुनाव में नफरत फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज सवाल ये है, और मीडिया के साथियों आपसे मुझे शिकायत है, ये बहस गलत रास्ते पे नहीं जानी चाहिए चुनाव में। आज बहस इस बात की चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। आज बहस इस बात का चाहिए कि 450 से नीचे सिलेंडर क्यों नहीं आया। आज बहस इस बात की होनी चाहिए कि 50 रुपए से नीचे डीजल पेट्रोल का दाम क्यों नहीं आया। आज बहस इस बात की होनी चाहिए कि जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वालों ने पूरा देश बेच दिया है, आखिर इस पर बहस कब होगी?
जो लोग कहते थे कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत और वैल्यू को बढ़ाएंगे, आज वो कहाँ गई बहस। आप लोग भी पता नहीं क्यों बीजेपी के बहकावे में आ जाते हैं और रास्ता बदल देते हैं, डिबेट बदल देते हैं। आज डिबेट इस बात की है, आज डिबेट इस बात की है कि क्या किसानों की आमदनी दूनी हुई। आज डिबेट इस बात की है जो मोदी जी ने कहा था कि किसानों की एमएसपी 1.5 गुना करेंगे, जो स्वामीनाथन जी ने कहा था, क्या बीजेपी ने किया 10 साल में। देश की जनता आखिर बीजेपी को और कितनी ताकत देती। ताकत के बारे में तो बहुत भाषण दिए कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी बहुमत की सरकार है। ये बातें तो बहुत हुई, लेकिन डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, बहुमत से आखिर देश की जनता को क्या मिला। आज बहस इस तरह की होनी चाहिए चुनाव में। मीडिया के लोग भी उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये चुनाव केवल मेरे चुनाव जीतने का या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की चुनाव जीतने मात्र का सवाल नहीं है। ये सवाल देश के लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, बाबा साहब का बनाए हुए संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का सवाल है। क्योंकि हमला और खतरा अब सीधे संविधान पे हो गया है, और जब संविधान पे हमला होगा तो फिर कोई भी चीज देश में, कोई भी व्यवस्था, कोई भी भागीदारी, कोई भी हक, कोई भी अधिकार, कोई भी सम्मान, कोई भी स्वाभिमान बचने वाला नहीं है। इसलिए सबको मिलकर देश के संविधान को बचाना है, और संविधान तभी बचेगा जब हमारा इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा और मोदी जी या बीजेपी सरकार से जाएगी। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देखते हैं आप गठबंधन की? ऐतिहासिक सीटें। नंबर ऑफ सीट? नंबर तो ये मानिए जो हमारा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का कोई दुर्भाग्यशाली होगा वही चुनाव हारेगा। नहीं तो माहौल ऐसा है जनता के बीच, आक्रोश ऐसा है जनता के बीच कि सारे के सारे उम्मीदवार चुनाव जीत के आएंगे। और अभी आप मुखातिब थे आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव से, जिन्होंने बताया कि जो हमारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छे बढ़त के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनकी जीत पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब सुनिश्चित है। किसी और जिले से किसी और व्यक्तित्व के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धर्मेंद्र यादव ने इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जीत का भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर इस बार गठबंधन के प्रत्याशी विजय घोषित होंगे। आजमगढ़ में बहुत सारे कार्य सिर्फ हमारे परिवार के द्वारा कराए गए हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं कराया। योगी और मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। तो देखा आपने बागी तेवर से क्या कुछ कहते नजर आए धर्मेंद्र यादव। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी आपत्ति जताई और इस तरह की राजनीति को गिरा हुआ बताया। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर नेताओं की हो रही इस तरह की चर्चा से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।